अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाज़रीन, जब किसी को कोई नफ़सियाती मसाइल का सामना होता है तो उसकी जो मेंटल स्टेट होती है वो डिसरप्शन की शक्ल में सामने आती है। यानी वो इतना डिस्टर्ब होता है कि उसकी जो परसेप्शन है वो बदल जाती है, और जब उसकी परसेप्शन बदलती है तो वो कुछ ऐसी चीज़ें कहता है जो कि लॉजिकल नहीं होती। उसके मुताबिक वो चीज़ें लॉजिकल होती हैं, लेकिन उसका ज़हन जो है वो क्वेश्चन करता है। समटाइम वो जो क्वेश्चन ज़हन कर रहा होता है वो गिले शिकवे वाले होते हैं, वो अल्लाह ताला से भी गिला और शिकवा करता है। नाज़रीन, इसी तरह एक मेरी क्लाइंट हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि इंसान को तकलीफ़ क्यों आती है, या इंसान तकलीफ़ में क्यों है, वाई मी, मैं इतनी तकलीफ़ में क्यों हूँ। तो नाज़रीन, वो चाहती है कि सब कुछ अच्छा हो। उसका कहना है कि अल्लाह ताला के अख्तियार में है, अल्लाह ताला क्यों नहीं बुरे लोगों को फौरी तौर पे उनका बदला देता और उनको सज़ा देता जो लोग जुल्म कर रहे होते हैं। नाज़रीन, वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि ये जो जुल्म हो रहा है दुनिया में, जो तशद्दुद हो रहा है, इतनी ख़बरें सामने आ जाती हैं सोशल मीडिया पर बार-बार, मैं क्या करूँ? इससे मेरा गुस्सा बढ़ जाता है, मेरी बेबसी बढ़ जाती है, और मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों है? और मुझे ज़रा भी सुकून महसूस नहीं होता। तरह-तरह की ख़बरें होती हैं, घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात सामने आ रही हैं। तो ऐसे में मुझे फिर मैं कैसे पुरसुकून रह सकती हूँ? ये दुनिया ऐसी क्यों है? हमें अल्लाह ताला ने क्यों मुसीबतों में फंसाया हुआ है? तो ये जो शिकवा आता है, ये बहुत ज़्यादा आता है। बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जो यही शिकवा करते हैं मेरे साथ। मैं चूँकि डीलिंग करता हूँ, थेरेपी करता हूँ, साइकोथेरेपी के दौरान मैं अक्सर अपने क्लाइंट से कहता हूँ कि आप जिस तरह का अल्लाह से गुमान करोगे, अल्लाह ताला आपके लिए वैसा-वैसा करेंगे। यानी आपका जो अल्लाह की तरफ गुमान है, वो अच्छा होना चाहिए कि अल्लाह रहीम है, अल्लाह बेहतर कर देगा। तो अक्सर क्लाइंट जो हैं वो फिर इसके जवाब में ये बात कहते हैं कि मेरे साथ तो बेहतर हो नहीं रहा, इतनी दुनिया है जो बेबसी की कैफियत में है। तो आज हम इसका जवाब देना चाहेंगे ताकि आपको भी ये पिक्चर क्लियर हो सके कि ऐसा क्यों है, इंसान क्यों इतने दर्द उठाता है, मुसीबतें उठाता है। नाज़रीन, एक हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला की जो आज़माइशें हैं वो अल्लाह ताला के प्यारे बंदों को आती हैं। यानी अल्लाह ताला देखते हैं कि मेरा ये बंदा जो मुझे प्यारा है, ये अपने जो अमाल हैं उसकी बेस पर जन्नत में या कोई आला ओहदे नहीं ले सकता, आला दर्जात पे ये फ़ाइज़ नहीं हो सकता, तो अल्लाह ताला उसकी वो कमी पूरा करते हैं आज़माइशों से। तो आज़माइशें आम तौर पे अल्लाह ताला के कुर्ब की निशानी होती हैं। लेकिन ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो दुआ, आइडियल दुआ जो है वो ये है कि आप दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई तलब करें। अल्लाह ताला तो कादिर है, हर चीज़ पे कादिर है, तो आपको सिर्फ़ दुआ करते रहना होगा और आपको अल्लाह से दुनिया और आखिरत की भलाई माँगनी होगी, खैर माँगनी होगी। नाज़रीन, एक्चुअली इस ज़िंदगी में हम सब की आज़माइश चल रही है। ये जितने भी मसाइब हैं, बहुत सी नफ़सियाती बीमारियाँ हैं जो कि दिखती भी नहीं हैं, बहुत सी जिस्मानी बीमारियाँ हैं जो दिख जाती हैं। तो ये जो नफ़सियाती बीमारियाँ हैं, जिनको ये लाहक होती हैं, वो इंतहाई कसम परसी की हालत में होते हैं, बेचारगी की हालत में होते हैं। क्योंकि उनके सराउंडिंग में जो लोग हैं, वो उनको समझ रहे होते हैं कि ये तो जैसे फ्रॉड कर रहा है। वो समझ रहे होते हैं जैसे ये तो हट्टा-कट्टा है, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसे करना चाहिए था। तो जो जिस पे वो बीत रही होती है, वो बहुत बुरी तरह से फिर सफ़र कर रहा होता है, तकलीफ़ उठा रहा होता है। अगर हम नूए इंसानी का मुशाहदा करें तो इंसान कितनी मुशक्क़त में है। आप ज़रा अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाएँ, आप ज़रा माज़ी के झरोकों में झाँकें, तो आपको इंसान मुशक्क़त में ही मिलेगा। अच्छा, इंसान की आज़माइश 2 तरह से है, यानी अल्लाह ताला वाफ़र देकर कसरत से भी आज़माता है, मालो-दौलत, औलाद, इतना माल कि इंसान को लगे, दूसरे इंसान को लगे कि जनाब इसकी तो मौजें हैं। ये भी एक्चुअली एक आज़माइश है। और एक दूसरी आज़माइश है जिसमें तंगी और कमी से अल्लाह ताला आज़माते हैं। अब जिनको तंगी या कमी होती है, वो सोचते हैं कि जनाब जिनके पास माल है, जिनके पास घर-बार हैं और मालो-दौलत है, ओहदे हैं, वो तो शानदार ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उनकी क्या आज़माइश हुई? तो ऐसा नहीं है, उनकी आज़माइश इनकी आज़माइश से भी बड़ी है। बज़ाहिर लग ऐसा रहा है, लेकिन ये जो अय्याशी चल रही है उनकी, ये ज़्यादा देर तक नहीं है। और इस अय्याशी में क्या होता है, एक तो उनकी दुनिया में अल्लाह ताला के मामले में गफ़लत आ जाती है, यानी वो अपने उस मालो-दौलत के चक्कर में अल्लाह ताला को भूल बैठते हैं। दूसरे नंबर पे जब आखिरत में उनका इम्तिहान होगा, तो वो अपने जो मालो-दौलत और वो जो वसाइल ज़्यादा उनको मिले हुए थे, उनका हिसाब-किताब देते हुए सबसे आखिर में जन्नत में जाएँगे। तो आपको समझना होगा। इस मामले में एक हदीस का मफ़हूम आपसे शेयर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबाही है ज़्यादा माल वालों के लिए, सिवाय उसके जो माल अपने इस तरफ से, आगे से, पीछे से, चारों तरफ से खर्च करता है। यानी वही बच सकता है जो अपने दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे चारों तरफ से खर्च करे, सदका दे। बाकी सब लोगों के लिए तबाही है। अब ज़रा इससे अंदाज़ा लगाएँ, आपको लग रहा है कि ये जो माल है, इसकी तो मौजें लगी। नहीं, उससे हिसाब भी कड़ा होगा। जबकि जो तंग दस्ती होती है, वो इंसान को अल्लाह की याद में ले जाती है।
جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے. لیکن یہ جو غربت ہے، یہ جو فقر ہے، یہ مانگنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی دے. ہم کمزور انسان ہیں. یہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک بھی لے جاتی ہے. اس سے بچنا چاہیے اور محنت کرتے رہنا چاہیے. ناظرین، یہ جو بات ہے نا کہ مجھے اتنی مصیبتیں کیوں پڑ رہی ہیں یا نوع انسانی کو اتنی مشقت کیوں دی ہوئی ہے اللہ نے، ہم اللہ سے یہ سوال نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سورہ بلد میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. آپ اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائیں، ہم سب مشقت میں ہیں. کتنی تگ و دو کرتے ہیں ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے، اس دنیا کی آسائش کو پانے کے لیے. مسلسل محنت چل رہی ہے. کیسے کیسے حالات سے گزرتا ہے. اس کی آپ مثال لیں کہ اتنی گرمی میں 2 وقت کی روٹی کے لیے انسان مزدوری کرتا ہے، اور پھر بھی اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے بھی تگ و دو کرنا پڑتی ہے. اور اگر والدین کی موجودگی میں بچے پہ کوئی مصیبت آ جائے تو وہ والدین کیا کریں؟ اگر ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں تو ان کے لیے کیا مشقت ہی ہے. تو یہ مشقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. یہ جو آپ ناکارہ اور آرام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں دنیا میں، یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کو بھی اپنی اس دنیا میں اپنا پہچاننا ہوگا کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں، میں اس دنیا میں کیا کرنے آئی ہوں، اور پوری مشقت سے جینا ہوگا. اگر آپ کسی بیماری میں ہیں، کوئی ذہنی بیماری ہے، کوئی جسمانی بیماری ہے، تو علاج لینا سنت ہے. آپ کو علاج لینا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. اس سلسلے میں اگر آپ شکوے شکایت پہ اتر آئیں تو یہ صحیح بات نہیں ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.